पिछली 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी घटना घटी है उससे पूरा देश क्षुब्ध और आक्रोशित है। जगह जगह शोक सभाएं और कैंडल मार्च निकालकर लोग मृतकों को न सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे हैं बल्कि आतंकवादियों के विरुद्ध एकजुट होने का ऐलान भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जनसुराज कटिहार द्वारा यक्षाला मैदान से एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च का नेतृत्व जनसुराज कोर कमेटी के सदस्य सत्यनारायण शर्मा कर रहे थे। यह कैंडल मार्च शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए कटिहार के हृदय स्थली शहीद चौक पहुंचा, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कैंडल अर्पित कर आतंकवादियों के विरुद्ध जंग लड़ने का ऐलान किया गया। देखिए, 22 अप्रैल 2025 को देश की बहुत ही दर्दनाक शर्मनाक जघन्य हत्याकांड हमारे 26 भाइयों को पहलगाम जम्मू कश्मीर में निर्मम हत्या कर दी गई थी। हम भारतवासी काफ़ी गर्व महसूस कर रहे थे कि उसी दिन हत्या के कुछ घंटों बाद ये समाचार मिला कि आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। प्रधानमंत्री विदेश से रवाना हो चुके हैं, इंडिया के लिए विदेश दौरा रद्द कर रवाना हो चुके हैं और कल तक ही आतंकवादियों को सफाया करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 120 घंटा से ज़्यादा हो चुका, आज छठा दिन है, अभी तक आतंकवादी घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई। मांग क्या मांगे हैं? अविलंब आतंकवादियों का सफाया किया जाए। पूरा भारत, पूरा देश, तमाम विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को लिखित मौखिक सभी तरह से आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। अगर हत्या के कुछ घंटों बाद सरकार के द्वारा कई आतंकवादियों का नाम तक बता दिया गया, इन आतंकवादियों ने इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया है, तो अभी तक उन आतंकवादियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अविलंब कार्रवाई की जाए, पूरा देश सरकार के साथ है। देखिए, हम लोगों का मांग तो साफ सुथरा है कि हम लोग भारतवासी एक हैं। हम लोग चाहते हैं कि आतंकवादी का सफाया हो, हर हाल में आतंकवादी का सफाया हो। आतंकवादी को सफाया करने के लिए जो भी सरकार को कदम उठाती है, हम पूरा भारतवासी उनके साथ हैं। आतंकवाद का नाम से हम लोगों को जो दहशत और जो माहौल आज 28 परिवार को मिला है, हम चाहते हैं कि आने वाला दिन कभी भी आतंकवादी हमला मेरे देश पर ना हो और हमारी देश की जो चौकीदार है, उस चौकीदार को वो चौकन्ना रहने की दरकार है। वो चौकन्ना रह के हम लोगों का सुरक्षा करे। उनको चौकीदार का पद इसलिए दिया गया था ताकि वो हमारा देश का सुरक्षा को मजबूत रखे। आज हमारा देश का मजबूत सुरक्षा ना होने के कारण आज आतंकवादी हमारे देश में घुस गए और हमारे देश का 28 जवान को मारकर हम लोगों को शोक के लहर में डुबो दिया। आज 6 दिन से हम लोग इंतजार में है कि शायद हमारा देश का नौजवान या हमारा देश का सरकार, हमारा देश का भारत सरकार शायद कुछ करेगा। लेकिन हमको लगता है कि कहीं न कहीं इन लोगों की मोनोपोली है। इस मोनोपोली के तहत जो परिस्थिति बनती है, इसमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को निराश ही हाथ लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं भारत सरकार से कि अविलंब पूरा भारत का जो सीमा है, उस सीमा में मजबूती के साथ तैनात किया जाए और हमारे भारत का सुरक्षा करने का गारंटी जो 56 इंची का सीना लेके दे रहे थे, हम चाहते हैं कि उनकी सीना 60 इंची का हो जाए, लेकिन हमारा सीमा सुरक्षित हो जाए। देखिए, कैंडल मार्च तो है कि लोग अपने आक्रोश को व्यक्त करते हैं और रोज़ देख रहे हैं कि शहीद चौक पे 5-5 टोली 10-10 टोली का रोज़ आक्रोश मार्च यहाँ हो रहा है। तो आज हम भी आए हैं, तो हमारा ये कहना है कि 2 चीज़ है कि पहला कि भारत के प्रधानमंत्री जी, ये जो आतंकवाद है, हमको ये पता है कि देश में अगर बगल वाले से लड़ना हो तो इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे पड़ोसियों से जो है आर पार की लड़ाई होगी, लेकिन किसी न किसी एक सीमा तय होना चाहिए। ये जो जघन्य अपराध हुआ है, इस बार जो है आप पाकिस्तान को हर मोर्चे पे सबक सिखाइए और परमानेंट उनसे जो है संबंध विच्छेद कीजिए। ये नहीं कि आज जो है माहौल फिर ठीक हो गया तो फिर से उससे संबंध स्थापित करने लगे, ये नहीं। दूसरा चीज़, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? सैनिक कार्रवाई हो, कूटनीतिक कार्रवाई हो, राजनीतिक कार्रवाई हो, व्यापारिक कार्रवाई हो, सभी तरह का संबंध जो है वो विच्छेद कर लिया जाए।
इस कैंडल मार्च के पूर्व जनसुराज कोर कमेटी के सदस्य सह सीमांचल के प्रभारी सत्यनारायण शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों पर जमकर निशाना साधा। बिहार में विपक्ष नाम की चीज नहीं बची है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का अंतर खत्म हो चुका है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, कुछ दिन पूर्व ही बिहार का मुख्य विपक्षी दल कहलाने वाले दल के मुखिया ने कहा था, चाचा के लिए सभी दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। तो जनता के ज्वलंत मुद्दों को विपक्ष सत्ता की लालच में उठा नहीं पा रहा, जिसका फायदा सत्ता पक्ष जनता का शोषण करते हुए कर रहा है। हमारी जनसुराज पार्टी चंद महीनों की पार्टी है, लेकिन जनता के हित के ज्वलंत मुद्दे के बारे में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका जनसुराज पार्टी उठा रही है। इसी संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। अभी भ्रष्टाचार के बालू माफिया, शराब माफिया, कई तरह के उद्योग तो चल रहे थे। एक नया उद्योग भूमि सर्वे के नाम पर सरकार ने खोल लिया है। ये अभी तक के जितने भ्रष्टाचार के उद्योग थे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का उद्योग हम लोगों की नज़र में सरकार के लिए है। भूमिहीन के नाम पर गलत तथ्यों के आधार पर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो खासकर गरीब जनता ज़्यादा पिस रही है। जब गरीब जनता को रोज खाने के लिए अनाज पर आफत है, खाने के लिए कमाई का सोर्स नहीं है, उस जनता को भूमि का सर्वे के नाम पर सरकार लूट रही है। हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि 11 मई 2025 से 10 जुलाई 2025 तक 2 माह में बिहार के 40,000 गाँवों में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाकर इन 3 मुद्दों को जनता को बताएंगे और हर घर के हर व्यक्ति से एक हस्ताक्षर करवाएंगे। और 11 जुलाई को 1 करोड़ जनता के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को हमारी पार्टी सौंपने जा रही है 11 जुलाई। और उस ज्ञापन में यह स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा, अगर 1 माह के अंदर सरकार कोई ठोस कार्रवाई इन 3 मुद्दों पर नहीं करती है तो हमारी पार्टी, जो कि आने वाला सत्र विधानसभा का अंतिम सत्र होगा, अंतिम सत्र के दिन, अंतिम सत्र में हमारी पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी, मुख्यमंत्री का घेराव करेगी।